नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता मिश्रा। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सबसे पहले खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेहूं के खेत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। यह मामला बेचूबीर बाबा मंदिर के पास का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान रेखा पत्नी संतोष कोल उर्फ करीब 31 साल निवासी ग्राम बराही के रूप में की गई। पुलिस जांच में महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही। फील्ड यूनिट और अहरौरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। मृतका के परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई। एक बरही गांव में एक महिला का शव मिला है। देखिए, थाना क्षेत्र अहरौरा में आज प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक महिला का शव होने की सूचना थी। तत्काल मौके में पहुंचकर जांच की गई और जो प्राप्त सूचना थी उसकी जानकारी की गई तो मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले। उक्त संबंध में थाना फोर्स द्वारा एवं फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके पर भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया है। परिवार द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए सुसंगत धाराओं में जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु टीमों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बांदा से एक सनसनी हत्याकांड का खुलासा हुआ, जहां पत्नी ने अपने सगे भाई के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। यह मामला कमासीन थाना क्षेत्र के ग्राम जामू का है, जहां 3 और 4 अप्रैल की रात एक दंपत्ति ट्यूबवेल पर सोने गए थे और सुबह पति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले और मुखबिर की सूचना पर मृतक की पत्नी निशा और उसके सगे भाई मोनू को भीती तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उनके बीच अवैध संबंध थे और इसी वजह से उन्होंने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना कमासीन के ग्राम जामू में ट्यूबवेल की छत पर सो रहे पति पत्नी में से पति की किंचित कारणों से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित समस्त साक्ष्यों एवं गठित दोनों टीमों द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी और उसके सगे छोटे भाई के अवैध संबंधों के कारण दोनों ने मिलकर मृतक की गला दबा करके हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय भेज करके रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात कानपुर की, जहां चर्चित किडनी रैकेट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में आरोपी डॉक्टर अफजल और परवेज शैफी का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो में परवेज शैफी होटल के कमरे में बेड पर नोटों की गड्डियों के साथ नजर आ रहा है। पुलिस जांच में यह सामने भी आया कि परवेज शैफी पहले गाजियाबाद में लूट और डकैती के मामले में जेल जा चुका है। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली और गाजियाबाद से लोगों को लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करता था और रविवार को भी आरोपियों को लेकर कानपुर के आहूजा हॉस्पिटल पहुंचा था। पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां सिविल कोर्ट परिसर के अंदर ही गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक एक अधिवक्ता ने अपने ही सगे भतीजे, जो पेशे से अधिवक्ता है, उसको गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था और उसी को लेकर यह वारदात हुई। गोली भतीजे की पीठ में लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए। मिर्जापुर से एक अलग तरह की खबर सामने आई, जहां एक गलत बोर्ड पूरे इलाके के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। चुनावी तहसील क्षेत्र के नारायण नगर पचराव स्थित नारायण गृहस्थ आश्रम के बाहर सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें क्षेत्र का नाम बदलकर पटेल नगर लिख दिया गया। आश्रम के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि इस बोर्ड का तीर
सीधे उनके आश्रम की ओर इशारा करता है, जिसकी वजह से लोग दिन रात वहां पहुंचने लगे। पहले जहां इलाके में शांति थी, अब वहां लगातार लोगों की आवाजाही होने लगी, जिससे आश्रम में रहने वालों को काफी परेशानी हो रही। प्रबंधक ने इस मामले में उक्त जिलाधिकारी चुनार को प्रार्थना पत्र देकर गलत बोर्ड हटाने की मांग की है। और अब खबर बांदा से, जहां तेज हवा, बारिश और ओले के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। रविवार को अचानक आई तेज आंधी और बारिश के दौरान तिंदवारी थाना परिषद में बने पोर्च का छज्जा भर कर गिर गया। उस समय थाने में एक बुजुर्ग दंपति अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे और पुलिसकर्मी उनकी बात सुन रहे थे। इसी दौरान छज्जा गिरने से बुजुर्ग दंपति और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा सब है। कौन सा गांव है? पुरानी विधवाई शाम का नाम है। ये महिला आपको कौन है? मम्मी है हमारी। कैसा हुआ है हादसा? पिताजी को एक्सीडेंट कर दिया राजू सिंघौली का जी। तो आए थे रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा, तो कैसे हुआ था? तो ये छत टूट गई। कैसे छत टूट गई? अपने आप टूट गई। जब लिखा रहे थे तो दिलों को साथ ही हमारे घायल हो गए। क्या बारिश हुई थी? जी, बारिश के पहले बारिश हो गई। बारिश हो गई थी। जनपद बांदा थाना तिंदवारी 5 अप्रैल की सांझ 6 बजे आंधी तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते थाना तिंदवारी के प्रशासनिक भवन का छज्जा आंशिक रूप से गिर गया था, जिसकी वजह से जन सुनवाई कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने पे आए हुए बुजुर्ग दंपति को मामूली चोटें आई। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के द्वारा इलाज कर दिया गया है। उनकी चोटें सामान्य बताई गई है। उनकी स्थिति ठीक है। थाना परिसर के पोर्च की सुरक्षा और मरम्मत की कार्रवाई कराई जा रही है। और अब एक खबर कानपुर से, जहां देर रात भीषण आग लगने से एक टेलर की दुकान और घर जलकर खाक हो गया। यह घटना किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूहीलाल कॉलोनी स्थित सेंटर पार्क के पास की बताई जा रही। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते टेलर की दुकान के साथ साथ घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग काफी देर तक खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते रहे। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें बस इतनी ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबर के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।